हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड हम कर रहे थे यार एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां में हमने पिछली वीडियोस में फिजन और फ्रैगमेंटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और यहां हम दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आज कवर करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन रीजनरेशन एज वेल एज बडिंग। क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आई एम थिंकिंग ऑफ कवरिंग इन अ सिंगल स्पैन ओनली। ठीक है, तो रीजनरेशन का मतलब होता है कि दिस इज अ थर्ड मोड ऑब्वियसली, where many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individuals from their body parts. Yes, हमारी लाइफ में ये भी एक बहुत अच्छी चीज एग्जिस्ट करती है कि बहुत सारे fully differentiated organisms, उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नए इंडिविजुअल में रिजल्ट कर सके। ठीक है, इफ द न्यू इंडिविजुअल इज somehow cut or broken into many pieces, हर पीस एक सेपरेट इंडिविजुअल में ग्रो करता है। ठीक है जी, बड़ी एस्टॉनिशिंग बात है राइट, कि हर पार्ट से एक नया पार्ट बन सकता है। बट या फ्रैगमेंटेशन में भी हमने वही चीज पढ़ी थी कि हर फ्रैगमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो सकता है। वहां डिफरेंस ये था कि फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंट से कट होकर नई चीज बना रही थी, यहाँ पे पूरे ऑर्गेनिज्म में से कहीं से भी कट लगता है तो वो पार्ट केपेबल है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने में। राइट, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लनेरिया, दो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने, रीजनरेशन के दो एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रा एंड प्लनेरिया। ठीक है, इट कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कि कितने भी पीसेस में कट हो सकता है और हर पीस एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है। तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन के नाम से जाना जाता है, और ये पूरी लाइन को आप डेफिनेशन विद एग्जांपल लिख सकते हैं। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है एक नए ऑर्गेनिज्म को राइज देने में। दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ये सभी सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं और खूब सारे सेल्स बना लेते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स, इस सभी मास ऑफ सेल्स से डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। बहुत सारे सेल्स चेंजेस अंडरगो करते हैं और वो अलग अलग सेल टाइप और टिश्यू बनाते हैं। These changes takes place in an organized sequence referred to as development. ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है जिसे हम डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, However, regeneration reproduction की तरह सेम नहीं है, because most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. तो वो ये बोल रहे हैं कि रीजनरेशन रिप्रोडक्शन सेम नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता कि कोई कट पार्ट से नई चीज बन जाए। हाँ, नई चीज बनती है, बट इट्स नॉट एसेंशियल कि वो कट पार्ट से हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है कि इज रीजनरेशन एंड रिप्रोडक्शन वन एंड द सेम थिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड प्लीज नो अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज द बडिंग। फोर्थ, बडिंग मोस्टली हाइड्रा में दिखते हैं। आप कहोगे कि हाइड्रा में तो हमने रीजनरेशन पढ़ा था, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म में एक ही मोड होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स दो मोड्स भी शो करते हैं। सो हाइड्रा यूजेस रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, हाइड्रा में रीजनरेटिव सेल्स का इस्तेमाल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बट हाइड्रा में एक बड भी डेवलप होता है एज एन आउटग्रोथ। सी दिस इज एन आउटग्रोथ बड विच इज डेवलप्ड। धीरे धीरे वो बड पूरे के पूरे नए हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। दीज बड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स, और जब ये पूरे मेच्योर हो जाते हैं, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं एंड दे बिकम अ न्यू केपेबल इंडिविजुअल organism. This is how budding proceeds in Hydra. This diagram is also very important. इसके diagrams काफी important है asexual reproduction के, labeling क्या बनाने, क्या किसी भी फॉर्म में ये पेपर में आ सकते हैं, so you should do it nicely. ठीक है, ये थे हमारे नेक्स्ट टू मोड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एंड वी हैव कंप्लीटेड 4: फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बडिंग। द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वो होता क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।